गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मैं एम्स की गलियों से गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी मुझे बार-बार ऐसे संकेत दे रहे हैं कि हुन सब कुछ चंगा होने वाला है। किसी गलतो फ़िक्र ना करी, डर ना करी, किसी तरह से अपने मन में वहम को ना आने दे कुड़िए, हमेशा तो खुश रहा करी। अभी अचानक से गुरुजी का एक आभास हुआ जब आज इनको बहुत पेन हुआ, कैन्युला लगने में बहुत प्रॉब्लम हुआ। छोटी-छोटी नस बहुत दिख रही थी, लेकिन एक सिस्टर से नहीं हो पाया और फिर दूसरे हेड सिस्टर को बुलाना पड़ा और फिर स्टार्ट हुआ। तो काफ़ी पेनफुल था इनके लिए और साथ में मेरे लिए भी पेनफुल, क्योंकि होता क्या है कि कहीं न कहीं हम वो कष्ट बाँट नहीं पाते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है ना, जब वो नहीं लग रहा था, तो मेरे मन में एक भाव आया। मैंने कहा गुरुजी, अगर मैं ना कहूँ तो ये लोग तो मुझे बचपन से मुझे नर्सिंग की कुछ दिन ट्रेनिंग मिली थी जब मैं इंटर में थी संगत जी। तो हमें समझाया गया था कि जब भी हमें कोई ड्रिप लगने वाला होता है तो पहले हमें थोड़ा-सा पानी पी लेना चाहिए और अपने हाथ को चला लेना चाहिए। और संगत जी, ये बहुत छोटी-सी बात है कि पानी पी लेना चाहिए, लेकिन अब तो हमारे पास जल प्रसाद है, जिससे कि बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं ना कहूँ तो ये लोग पानी नहीं पीते हैं, जल प्रसाद नहीं पीते हैं। मेरे पर्स में हमेशा होता है, लेकिन जितनी देर में मैं बिल करा के आई, डेफ़िनेटली इन्होंने जल प्रसाद नहीं लिया था मेरे पर्स से निकाल के और नहीं पिया था। मेरे मन में आया, गुरुजी कहते हैं कि तू कर लिया कर, कोई करे ना करे। और यही चीज़ सोच के मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा कि गुरुजी, पानी का जल प्रसाद की घूँटें मैं भरूँगी, नस इनकी क्लियर करना। और संगत जी, मेरे इतना करते ही जैसे ही मैंने तीसरा घूँट पानी पिया है, जल प्रसाद मैंने पिया है और इनके ड्रिप भी लग गए और इज़िली उसमें फ़्लो भी होने लगा। थैंक यू मेरे बाबा, शुक्राना, अपनी बेटी की हर बात मानने का शुक्राना और अपनी बेटी की वजह से सबको ब्लेस करने का शुक्राना। मैं नहीं जानती हूँ मैं आपको इतना परेशान क्यों करती हूँ, लेकिन आप ही तो कहते हो कि तू तो मेरी प्रिया गोल्ड वर्गीय बच्ची है। हक से कहा कर, हक से माँगा कर, हक से अपने पिता पे अधिकार जताया कर। और फिर गुरुजी ने कहा कि अगर तुझे किसी की बातों का कोई बुरा मत मान, किसी की बातों से परेशान ना हो, क्योंकि इंसानों का क्या, वो तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। तो तू बस अपने मन की कर, खुश रह और सब कुछ भगवान को सौंप के अपने मन को शांत रख। यही करती हूँ बाबा। और मुझे आपके साथ बहुत सी बातें करनी हैं, सत्संग बहुत सारे शेयर करने हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी मुझे शुक्राना की लवली लवली वाली सी टाइमिंग दें और अपनी इस बेटी को अपने इसी आँचल में हमेशा ढक के रखें, जहाँ पे ना धूप लगती है और ना कोई तकलीफ़ होती है, क्योंकि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। संगत जी, संध्या बेला की हाज़िरी स्वीकार करना बाबा। मेरे प्यारे संगत परिवार को जय गुरु जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी कल तो घबराई ना, गुरु जी सबको कह रहे हैं, हमेशा चंगा सोची, गुरु जी कह रहे हैं। और अपने मन में कभी बुरे विचार ना लाई, ये भी गुरु जी कह रहे हैं हम सबसे। और हम सबको यही करना है कि हमेशा बी ब्यूटीफुल, बी ड्यूटीफुल और हमेशा अपनी एक अद्भुत एक एहसास के साथ चलना है, क्योंकि हमारे अंदर में गुरु जी के प्राण हैं और हमारा कोई भी आचरण उस प्राण को थोड़ा-सा भी तंग ना करे, परेशान ना करे, कष्ट ना दे, इसी का ख़्याल रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्बदा भला करना बाबा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्बदा भला।
एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी बड़े मंदिर में मंत्र जाप हो रहा होगा और इस पल अपनी बेटी से शुक्राने की सेवा लेने के लिए, ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। हर पल आपके चरणों में मेरा मन झुका रहे, हर पल आपके कीर्तन में मेरा मन लगा रहे, और ये मेरा मेरे से ले लो बाबा और मुझ में अपना नाम दे दो बाबा। बस यही मांगती हूँ आपसे, झोली फैला के। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जी, जय गुरु शुक्राना जी। गुरुजी महाराज। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, राम राम। समय 1:25 पे जनवरी के 9 तारीख को विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपने पुष्प भरे शुक्राने की हाजिरी शुक्रवार के दिन बाबा का शुक्राना करते हुए बाबा आपके श्री कमल चरणों में रख रही हूँ। बाबा इसे स्वीकार करिएगा। पिता परमेश्वर, मेरे भाव को आप अपने श्री कमल चरणों से लगाइएगा। बाबा मुझे भक्ति का दान दीजिएगा। गुरु महाराज शब्द दीजिएगा आपके लिए। बाबा शब्द बाबा कम पड़ जाते हैं। गुरु महाराज आपने इतना दिया है। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आज का नया दिन दिखलाने का शुक्राना पिता परमेश्वर। उगते हुए सूरज भगवान का दर्शन करवाए उसका शुक्राना, माँ धरती का शुक्राना, ब्रह्मांड के चराचर में बसे हर उस जीव जंतु का शुक्राना पिता परमेश्वर। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनके पूरे टीम को जय गुरु जी। और बहुत सारा थैंक यू बाबा, जिनके जरिए आप हमारे सारे सत्संग बाबा अपने से कमल चरणों में बाबा लगाते हो। और बाबा हमारे सारे कर्म और कष्ट उनके जरिए कट रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत सारा, बहुत बहुत ज़्यादा बाबा शुक्रगुजार हूँ विपिन भैया और उनकी पूरी टीम का। बाबा विपिन भैया और सुमय भाभी की जोड़ी को ऐसे ही ब्लेस कीजिएगा। गुरु महाराज पल पल ब्लेस करना, उन पे कोई भी आँच ना आए, उनके जोड़ी को बाबा बनाए रखना। उनके बाबू को बाबा सही हेल्थ बख्शना पिता परमेश्वर। उनके घर में एक बहन का बाबा ये आशीर्वाद लग जाए। गुरु महाराज आज आपने स्वप्न में भी बहुत सारे कष्ट काटे हैं। आप साक्षात बाबा आप आए थे स्वप्न में, बहुत सारा ढेरों ढेरों ब्लेसिंग दे के गए हैं संगत परिवार के लिए, सभी संगत के लिए। बाबा जो भी ये सत्संग सुनेंगे सबको ब्लेस कीजिएगा। साक्षात पिता परमेश्वर ने मेरे पूरे इस संगत परिवार के बच्चों को ब्लेस किया है, इसका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ। साक्षात बाबा कह के गए हैं कि ऐस कर कल्याण कितना, सबको साथ बिठा के आपने सत्संग करवाया हम बच्चों को। ये जो पावन प्लेटफॉर्म है बाबा, इसमें बैठे जो आपके एक एक चुने हुए आपके मोती हैं बाबा, सबको ऐसे ही बाबा बनाए रखना। इस प्यारे से परिवार को बाबा किसी की बुरी नजर ना लगे। गुरु महाराज हर पल का शुक्राना है आपको इतना प्यारा संगत परिवार देने का। बाबा माई के पक्ष के और ससुराल पक्ष के सभी मेरे से जो भी बड़े हैं छोटे हैं सबको कोटन कोट प्रणाम और सबसे क्षमा याचना हर उस सौल से जिसको मैं मेरे वजह से बाबा दुख पहुंचा हो। बाबा क्षमा का ज्ञान दीजिएगा, हम सबसे क्षमा मांग सके बाबा। हमसे पल पल गलतियां होती रहती हैं पिता परमेश्वर। हमें सद्बुद्धि बख्शिएगा, सही संगति में बिठाइएगा। बाबा आपने पूरी रात बहुत ब्लेस किया है, स्वप्न में आके कष्टों को काटे हैं बाबा। कल रात को भी गुरु महाराज आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा के आपका जो बाबा घर बैठे हम सत्संग सुन पाते हैं बाबा, क्योंकि मैं तो कहीं जा नहीं पाती हूँ। गुरु महाराज आपको सब पता है कि हमारी आपकी जो भी बेटियां हैं बहुत ऐसे सत्संग में ना नहीं पहुंच पाते, उनके लिए आप घर बैठे ही आप इंतजाम कर दिए हो। इतना प्यारा इतना पावन प्लेटफॉर्म आपने हमें सौंपा है, इसकी जितनी भी बड़ियाई करे बाबा कम पड़ जाते हैं, शब्द कम हो जाते हैं बाबा। घर बैठे निसी माँ के बाबा संरक्षण में विपिन भैया के जरिए हमें सत्संग की जो दात बख्शे हैं, थर्सडे को बाबा हमें सत्संग में बैठने का मौका मिलता है। आपके इतने प्यारे प्यारे गुरबानी बाबा सुन के हमारे न जाने कितने कष्ट कटते हैं। और बाबा आपने कल सत्संग सुना के ही मुझे सुला दिया और बाबा रात भर आपने स्वप्न में न जाने कितने कष्ट काटे। उस वक्त भी बाबा आपकी फ्रेगरेंस आ रही थी और सुबह जैसे उठी हूँ बाबा अमृत वेले में आपने 5 बजे उठाया मुझे और बाबा आपको प्रणाम की हूँ। और बाबा सभी संगत को जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि सब ग्रुप कॉल पे आ जाए और बैठ के पाठ कर ले। बाबा ने कहा कि चलो तू ही ग्रुप कॉल ज्वाइन करवा, तो करवाई हूँ बाबा। उस वक्त भी बाबा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लौंग की खुशबू आई बाबा। मुझे नहीं पता ये क्या इंडिकेशन करता है बाबा। लौंग तो ऐसे माता रानी का ही प्रतीक होता है, पता नहीं कौन से बुरी नज़र काटे हैं। माँ लक्ष्मी का बाबा आपने आशीर्वाद दिया है, इसका कोटन कोट का शुक्राना गुरु महाराज। आपका हर पल का शुक्राना है बाबा। पल पल आप हमें बटरफ्लाई के रूप में और बाबा विजन के रूप में, बकुले के रूप में हमें कृतार्थ करते हैं।
मैना के रूप में पापा कष्ट काटते हैं, उसका कोट एंड शुक्राना। आज भी येलो, वाइट, ब्राउन, हर कलर के बटरफ्लाई का आपने दर्शन करवाया, उड़ते हुए बकुले का दर्शन। हर हर उस जगत में बाबा, पेड़ में, पंछी में, पौधे में आप ही दिखते हो, इंसानों में, हर चीज़ में आप ही बैठे हो बाबा। आप हमें सही का ज्ञान दीजिएगा, सही सद्बुद्धि बख्शिएगा, सही संगति में बिठाइएगा बाबा। हमारे मन क्रम वचन से जो भी गलत चीज़ निकलते होंगे बाबा, उन सबको बाबा बंद करवाइएगा, हमारे सोच को बदलिएगा, सही सद्बुद्धि बख्शिएगा। हमें थोड़ा सब्र करने की शक्ति दीजिएगा गुरु महाराज। हर इच्छा में विवेक और हर निर्णय में शांति भर दीजिएगा गुरु महाराज। जो हमारे लिए उचित हो वही मन में स्वीकार करने की दात बख्शिएगा। मांगने से पहले वो गुरु महाराज हम पहले समझिए, और समझ से पहले हमें विश्वास देने की, विश्वास रखने की दात बख्शिएगा। अधीरता, लालच और भ्रम से हमें दूर रखिएगा पिता परमेश्वर। आपकी मर्जी की अपनी खुशी मानने का भाव देना गुरु महाराज। जो आपको सही लगे वही हमें एक्सेप्टेंस हो गुरु महाराज, क्योंकि हम आपके चरणों शरणों में बैठे हैं। जो हमारे लिए, हमारे हित के लिए हो वही दीजिएगा, और जो समय पे हमें मिले गुरु महाराज, जो उसके लिए हमें बाबा संतोष भरिएगा हमारे अंदर। गुरु जी, हर परिस्थिति में आपका शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना ही है गुरु महाराज, पल पल का शुक्राना है बाबा। घड़ी की तो सुई केवल वक्त बताती है, लेकिन गुरु महाराज वक्त बदलना बाबा आप ही ने सिखलाया, आप ही ने दिखाया कि देखो कैसे वक्त मैं तेरा बदलता हूँ बाबा। हर उस विकट परिस्थिति का शुक्राना, जिस पल बाबा, जिस पल मैं दुखी हुआ करती थी बाबा, लेकिन आपने मुझे हर उस अच्छे पल का भी बाबा एहसास करवाया। उस सुई की घड़ी बदली, समय बदला और सब कुछ बदल दिया आपने, उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। कितना गुणगान करूँ अपने दाता का, जो भी दिया है आप ही का दिया है बाबा। खाते भी आपका है, रहते भी आपके ही दिए हुए में, ये जगत आपका है बाबा। हमें ज्ञान की भीख बख्शना, हमें बुद्धि की भीख बख्शना गुरु महाराज, कि हम सही बुद्धि में रहे, जिससे हमारा जीवन सफल हो गुरु महाराज। सही ज्ञान देना बाबा, सर्वत का भला कीजिएगा। आप दो तो शुक्र करेंगे हम बाबा, और अगर आप नहीं देंगे बाबा तो हमें उसकी मलाल भी ना हो बाबा। इतना धैर्यता, इतनी बाबा हमारे अंदर पेशेंस भर दीजिएगा कि हम विचलित ना हो परिस्थिति से, हम घबराए ना कि ये चीज़ मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है। हर उस रजा में हम राजी रहे जो हमारे लिए सही हो। हम कभी भी बाबा परेशान ना हो अपने जीवन में, किसी भी परिस्थिति में उन पर हम कोई भी सवाल ना उठाए कि ये मेरे लिए क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है बाबा। क्योंकि बस हम आप पे अपनी डोर सौंप दें कि मेरे बाबा जैसे चलाएंगे वैसे हम चलेंगे, हमें विचलित होने का कोई हक नहीं है बाबा। आप पल पल हमें ब्लेस कर रहे हो, हमारे पूरे संगत परिवार को ब्लेस कर रहे हो। इतना पावन प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना, सत्संग सुनने का दात बख्शते हैं बाबा, उसका शुक्राना। हम सत्संग बाबा शेयर कर पा रहे हैं, आप शब्द देते हो, इसका शुक्राना। विपिन भैया, सौम्या भाभी का बाबा बहुत बहुत शुक्राना है बाबा। आपके प्यारे प्यारे दूत, आपकी बाबा, बाबा इस जोड़ी को ऐसे ही बनाए रखना बाबा, जिनके जरिए हमारे सारे बाबा सत्संग आपके हृदय तक पहुंचता है, और आप हमारे सारे कष्टों को, आप हमारे सारे कर्मों को सुधार रहे हैं बाबा। आप पल पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। आपकी जितनी बड़ी आई करे बाबा उतना ही कम है गुरु महाराज। बाबा आपने हमारे धैर्य की परीक्षा भी खुद ही लिए बाबा, नतीजा भी आपने हमारे पक्ष में ही दिलाया, इसका भी कोटन कोट का शुक्राना बाबा। उस वक्त बाबा आपने हमारे अंदर पेशेंस रखा, और जब बाबा सही समय आया तो आपने हमें सब कुछ बख्शा, उसका कोटन कोट का शुक्राना गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना है, हर उस दिए ना दिए का शुक्राना बाबा। पल पल आप ही को हम ध्याए, आप ही का नाम जाप करें। आपका दिव्य जल प्रसाद चंदन तिलक हमारा बाबा हमारे लिए संजीवनी बूटी है बाबा। आपने कहा भी है कि जल प्रसाद पिया भी कर और अपने घर में छिड़का भी कर, तेरे घर की सारी बीमारी कट जाएगी। शुक्राना प्रभु जी। कल भी आपने थर्सडे वाले दिन जलेबी और दूध का भोग लगवाया बाबा। मैंने सभी संगत परिवार के नाम का, बच्चों के नाम का, सबके नाम का खा लिया है बाबा। सबके दुख को हरिएगा बाबा, सबके अंदर के बीमारियों को काटिएगा पिता परमेश्वर। आपके दामाद अंकल जी भी बाबा को मैंने खिलाया, और उन्होंने बिना मना किए ही उन्होंने भी ग्रहण किया, बच्चों को भी मैंने दिया। बाबा ने कहा है कि तू बस बीज बोता चल, फल की चिंता मुझ पर छोड़ देना। मुश्किलें लाख आएंगी पर तू डगमगाना मत, मैं साई की तरह तेरे साथ हूँ। बस तू अपनी भक्ति और शुक्राना को ऐसे ही बढ़ाते रहना। शुक्राना प्रभु जी। ये शुक्राना करने की दात बख्शे हो, उसका शुक्राना रोज हम बाबा शुक्राना आपका कर पाते हैं, और आप हमारे सारे सत्संग को बाबा प्लेटफॉर्म तक बाबा आप ला देते हो।
संगतों तक पहुँचाते हो, उससे हमारे कर्म और कष्ट कटते हैं, उसका कोटन-कोट का शुक्राना बाबा, इतना पावन प्लेटफ़ॉर्म देने का शुक्राना। बाबा कहते हैं, बेटी तेरी बहुत बड़ी बीमारी को छोटे रूप में काट रहा हूँ, तेरे बुरे कर्मों की सज़ा माफ़ कर दी है। जो प्रार्थना तू सुबह और शाम करती है, वो प्रभु तक पहुँच गई है। यह जीवन में तुम बहुत तरक्की, बहुत खूब नाम कमाओगी। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। शुक्राना प्रभु जी, आप ही का साथ चाहिए चाहिए पिता परमेश्वर, आपका साथ और हाथ बाबा ऐसे ही बनाए रखना बाबा। कभी भी हम अपने राह से ना डगमगाए, कभी भी बाबा हम विचलित ना हो बाबा परिस्थिति से। बाबा का हुक्म आया है कि आज मेरे लिए कड़ा प्रसाद बना। मैं नहीं मांगता, पर क्या करूं? तू बनाती ही इतना स्वाद है। तू बना तो सही, मैंने सारा चटकर जाना है। पहले प्रसाद फिर चमत्कार, समझी? शुक्राना बाबा, आप तो खाते नहीं हो बाबा, हमारे ही कोई कष्ट होंगे बाबा जिसको काटने के लिए आप ये कहते हो कि चल कड़ा प्रसाद बना, जलेबी का भोग लगा। सब कुछ बाबा आप हमारे लिए करवाते हो कि मेरे बच्चे तुम बहुत आ, कष्ट में हो, ये करवा के बाबा आप हमें उसे बाबा संजीवनी दवाई बना देते हो, और उसे हम जब ग्रहण करते हैं बाबा तो हमारे अंदर के न जाने कितने कष्ट, हमारे मन के मेल, हमारे अंदर के भांडे को आप साफ करते हो। इसका कोटन कोट का शुक्राना। आपने कहा है तेरे शरीर की सारी तकलीफ दूर कर दिया है, जल प्रसाद पीता कर रोज, यही तेरी दवाई है। जा कल्याण कित्ता ऐस कर। शुक्राना प्रभु जी, अपनी दी हुई बाबा दवाई जल प्रसाद के रूप में आप हमें चंदन तिलक दिए हैं, ये दात बख्शने का शुक्राना बाबा। अब हमें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती बाबा। आपका चंदन तिलक, आपका नाम जाप, आपका जोत का घी, आपके जल प्रसाद से ही हम बाबा कृतार्थ हो जाते हैं, उससे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं बाबा। हर पल आप हमारे अंग संग हैं महाराज। ज़िंदगी जब गुरुजी पर फिदा हो जाती है, तब सारी मुश्किलें अपने आप ख़त्म हो जाती है बाबा। हमारा सारा ज़िंदगी बाबा आप पे ही हम निछावर कर रहे हैं बाबा। अब हमारी ज़िंदगी में बाबा मुश्किल कहीं नहीं टिकेगा, ना ही है बाबा। अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा गुरु महाराज। आपका वरदानी हाथ, आपकी छत्र छाया हमारे सर पे है। परमपिता परमेश्वर जगत के हमारे महाशिव का हाथ है बाबा और साथ है। अब हमारा कोई कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता पिता परमेश्वर। अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा है कि आज 9 जनवरी का दिन तेरे गुरु का दिन है। पूरा दिन तेरे साथ ही रहना है, तेरी खाली झोली भरने जा रहा हूँ। तेरा रुख बदल दिया, तेरे घर अब साक्षात श्री जी का आगमन होगा। शुक्राना प्रभु जी, आपका कोटन कोट शुक्राना बाबा। आप पल 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 हमें ब्लेस कर रहे हो, धन से, सेहत से, हर चीज़ से बाबा आप हमें ब्लेस ही कर रहे हो। हमारे घर आप साक्षात माँ लक्ष्मी को लेके बाबा हमारे मंदिर में विराजमान करवा रहे हैं। कल भी आपने बाबा दो मोर पंख के दो मोर का पंख बाबा घर में आप ही हाथ पकड़वा के लेके आए। पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता होता गुरु महाराज हम क्या कर रहे हैं। हम शून्य मात्र हैं बाबा, सब कुछ आपकी लीला होती है, आप ही करवाते हो बाबा। और बाबा आप बाद में बतलाते हो कि देख ये मैंने क्यों करवाया। आपने कहा कि अब कुछ मांग मत, क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ तय कर दिया है, पूर्ण सुंदर और स्थायी। शुक्राना प्रभु जी, अब हमें आप मांगने की कोई ज़रूरत ना हो बाबा, सब कुछ आपका दिया हो बाबा, हमें ज़्यादा सोचना भी ना पड़े। गुरु महाराज आप कहते हो जब तुम मेरे स्वरूप के आगे जोत जलाते हो और मंत्र जाप करते हो, तो उस जोत की लो और घी में ब्रह्मांड की सारी सकारात्मकता, ऊर्जा और मेरी शक्तियाँ समाहित हो जाती है, जो शारीरिक और मानसिक रोगों को काटने की क्षमता रखता है। घुटनों के दर्द, कमर दर्द या किसी भी पुरानी चोट पर इस घी को लगाने से राहत मिलती है। इसे लगाते समय मंत्र जाप निरंतर करते रहे। अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ता हो या उसे नज़र लगती हो, तो जोत के घी का एक छोटा सा टिक्का बच्चे के कान के पीछे या तलवे पर लगा दे। यह मेरी रक्षा कवच की तरह काम करता है। शुक्राना प्रभु जी, बाबा आपका ये बाबा दिया हुआ दवाई बाबा हमें बहुत काम आता है बाबा। बच्चों को जब हम लगा देते हैं बाबा, तो हम निफिक्र हो जाते हैं, कोई भी बाबा नेगेटिविटी बच्चों पे हावी नहीं होती है। इसका कोटन कोट का शुक्राना, आपकी दी हुई हर दात का शुक्राना पिता परमेश्वर पल पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। आपकी दोनों नातिन की तरफ से भी इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा। आपकी छोटी संगत है बाबा, आप उनका हाथ थामे हैं बाबा, उन्हें सही सद्बुद्धि बख्शिएगा, सही संगति में रखिएगा बाबा। संगत परिवार में जितने भी बच्चे हैं सब पे बाबा अपनी मेहर कीजिएगा। सबके लिए अरदास करती हूँ बाबा, सभी के बाबा घर में धन धान्य परिपूर्ण हो, सबके सुहाग को अमर रखिएगा। सबके लिए बाबा अरदास है बाबा, सबकी जोड़ी में बाबा ऐसे ही प्रेम बना रहे। गुरु महाराज कहते हैं तुझे कोई बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहा था,
उसने बहुत कोशिश की लेकिन मैंने बाजी पलट दी, अब कोई नुकसान नहीं होगा। बेफ़िक्र रह तेरे सर पर मेरा हाथ है, बस तू संगत को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़वा, नाम जाप कर और सत्संग सुन और सत्संग कर। शुक्राना प्रभु जी, ये दात बख्शने का शुक्राना, हर चीज़ बाबा आप ही करवाते हो। संगत जोड़ना भी आप ही के हाथ में है, आपको जो सही लगता है, कब समय सही टाइमिंग होता है, तभी आप करवाते हो पिता परमेश्वर। जो भी करूँ बाबा आपके संरक्षण में करूँ, आपके बाबा दिखाए राह पे चलूँ, कोई भी गलत ऐसा काम ना कर बैठूँ जिससे आपको तकलीफ़ हो पिता परमेश्वर। मेरे शब्द से, मेरे वाणी से बाबा किसी को ठेस ना पहुँचे। मेरे मन क्रम वचन से बाबा कुछ भी ऐसा ना निकले जो कि सामने वाले को मेरे वजह से तकलीफ हो गुरु महाराज। इतनी दात बख्शना पिता परमेश्वर। हर पल का शुक्राना, हर उस क्षण का शुक्राना गुरु महाराज। आज भी आपने ज्योत में बहुत सारे दर्शन दिखलाए, हर उस पल का शुक्राना गुरु महाराज। इसी के साथ इस पुष्प भरे शुक्राने की हाजिरी को आपके श्री कमल चरणों में रखते हुए बाबा आगे चाहूँगी, फिर से नए शुक्राने में आऊँगी पिता परमेश्वर। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम ओम अनंतम नमः कोटि शुक्राना गुरु जी शिवाय, महाराज। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपके श्री चरणों में मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के चैनल से अपने पूरे परिवार की ओर से, अपने बच्चों की ओर से स्पेशल आपके चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प वर्षा करना चाहते हैं बाबा जी। सारी गलतियों को कृपया क्षमा करें बाबा जी। विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के परिवार पर सदा अमृत वर्षा बरसाते रहें बाबा जी, उनके टीम पर, उनके चैनल पर और हम सब संगत परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि और शहद वर्षा होती रहे बाबा। इसी कामना के साथ मैं आपके चरणों में पूरे जगत कल्याण की कामना करते हुए, बारंबार प्रणाम करते हुए और सारी गलतियों का क्षमा नाक रगड़ कर क्षमा याचना करते हुए यही प्रार्थना करें बाबा, सदा हमारी गलतियों को क्षमा कर हम पर अपनी कृपा वर्षा, अपनी स्नेह वर्षा बरसाते रहें बाबा जी। आप बरसाते थे, बरसाते हैं और बरसाते रहेंगे। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, बाबा जी का तो यही संदेश है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए जो भी संदेश भेजता हूँ उसे तुम समझा करो और जो उपाय बताता हूँ किया करो। वैसे तो संदेश के माध्यम, संगत जी संदेश के माध्यम से संकेत देते हुए बाबा हमारे सत्संग के माध्यम से हमारी सारी होने वाली बीमारियों को और जो चल रही बीमारी जिसको हम नहीं जानते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं, उन सब बीमारियों को या जो दुर्घटनाएं होने वाली होती है या जो भी तकलीफ होने वाली होती है या इस कलयुग के अनुसार जो भी काली क्रियाएं चलती है चारों दिशाओं से जिससे हम अनजान रहते हैं, उन सारे इफेक्ट से बचाने के लिए बाबा जी हमें सत्संग के माध्यम से और संकेतों के और संदेशों के माध्यम से समझाते हैं। लेकिन हम कुछ समझ पाते हैं और कुछ नहीं समझ पाते हैं। ऐसी गलती मुझसे भी होती है बाबा, इसीलिए हर बात के लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरी फैमिली तो और भी अनजान, उनकी तरफ से भी आप हमेशा क्षमा, आप आपके चरणों में क्षमा चाहते हैं। सब पर कृपा बरसाएं बाबा जी। संगत जी, बाबा जी तो सत्संग संदेश और संकेत के माध्यम से हम सबके भला कर ही रहे, रक्षा कर ही रहे। इसके अतिरिक्त बाबा जी कहते हैं बेटा कुछ स्वास्थ्य रक्षक उपाय हैं जो प्राचीन काल से सभी बच्चे करते आ रहे हैं निरोगी काय पाने के लिए, वह तुम भी कर सकते हो। जो जैसा कि प्रातः सुबह शाम कसरत करना, सुबह शाम सैर करना, व्रत रखना ना रखना तुम्हारी मर्जी, पर आपस में शुद्ध हंसी मजाक करते रहना, खुश रहना, परिवार के साथ साथ एक साथ बैठकर भोजन करना, अपने
आपसी बात, आपसी मनमुटाव वहीं समाप्त करके पुनः प्रेम से जीना, दूसरों को सहायता करना, और सबसे बड़ी बात है चिंता रहित होकर, क्योंकि हमारी सारी चिंता और दुख का हरण तो स्वयं हमारे बाबा जी करते हैं। तो सोने से पहले अपनी सारी व्यथा कथा बाबा के चरणों में समर्पित करके गहरी नींद में सोना, ये सब स्वास्थ्य रक्षा के सरल उपाय बाबा जी ने बताए। बाबा जी कहते हैं संगत जी, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और जो भी परेशानी है मुझसे सीधा कांटेक्ट करके बताते रहो, और खुश रहा कर। क्योंकि नेगेटिविटी जब हावी होकर हम इधर उधर चर्चा कर देते हैं, तो उससे नेगेटिविटी समाप्त नहीं होती, बल्कि और भी ज़्यादा नेगेटिविटी हावी होती है। क्योंकि सामने वाला इंसान हमारी नेगेटिविटी दूर करने में सक्षम नहीं होता है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं, संदेश देकर, बेटा जो भी नेगेटिविटी तुम पर हावी होती है, मेरे स्वरूप के सामने बैठकर मुझसे बात किया करो, मैं तुम्हारी परेशानी हल करूँगा। जय बाबा जी। आप तो हमारे लिए सब कुछ हैं, पालनहार हैं, और सर्वस्व हैं, सर्वेश्वर हैं बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, नेगेटिविटी को फैलाओगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर पॉजिटिव गुण है, वह भी कम हो जाती है। इससे जैसे पॉजिटिविटी जितनी बढ़ाओगे, विश्वास में, आस्था में, भक्ति में जियोगे, उतने ही भगवान से तुम्हारी निकटता बनी रहेगी बेटे। इसलिए मुझसे सीधा कांटेक्ट होकर सारी बात बताया करो। और अगर नेगेटिविटी को तुम बाहर फैलाओगे तो सारा दिन रोते रहोगे, गुस्सा करते रहोगे, और यह भी तो एक तरह से परीक्षा है कि तुम संसार को महत्व देते हो या अपने गुरु जी को। हम गुरु को ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारे सारे दुख हरण हमारे गुरुपा के चरण में ही है। तो गुरुपा जी हम बच्चों के जो थोड़ी थोड़ी बात में हम नाराज हो जाते हैं या चिंता में बैठ जाते हैं, हमारे चिंता और दुख हरण के लिए एक ही रास्ता बताया है संगत जी हम सबको, कि केवल मेरे स्वरूप से बातें करो, और मेरे चरण में अपने चिंता, दुख, नेगेटिविटी सब समर्पित कर दो। जी बाबा जी, आपके चरणों में हम सबका सारे नेगेटिविटी समर्पित करके पूरे परिवार के लिए और संगत परिवार के लिए जग कल्याण के लिए कामना करती हूँ बाबा जी। सब और केवल पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहे बाबा जी। आपके चरणों में ऐसी सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा देने के लिए बारंबार प्रणाम करते हुए शुक्राना 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 बाबा जी। संगत जी, बाबा जी का संदेश है कि बेटा गुप्त बातें सारिया दसिया ना कर। मतलब हम जो पहले करते थे, अब भी गलती करते हैं कभी कभी, अपने गुप्त बातों को इधर उधर बोल देते हैं। ऐसी गलती शायद हमारे बच्चे भी कर देते होंगे। उन्हें भी हमें बाबा से ही प्रार्थना करना है, उन सबको भी बाबा सद्बुद्धि दें कि वे अपनी से दिल की बातें आपसे ही करें, बाहर ना करें। क्योंकि भगवान और भक्त के बीच जो कांटेक्ट होता है, वह गुप्त बातें स्वयं के हित में ही होता है, उसे फैलाओ मत। सत्संग में मैं जो भी सुनती हूँ बाबा जी, वह हम सब बच्चे जो भी सत्संग के माध्यम सुनते हैं, वह सब आपके द्वारा प्रेरणा और शिक्षाप्रद बातें हैं बाबा जी। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे आसपास या पूरा समाज आपकी प्रेरणा में जीवन जिए और पॉजिटिविटी को बढ़ाए, नेगेटिविटी को समाप्त करने की कोशिश करें। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी कहते हैं, तुम जितना अधिक शुक्र करोगे उतना ही अधिक सुकून पाओगे, क्योंकि शिकायतें इंसान को तोड़ती है और शुक्राना इंसान को जोड़ता है।
ईश्वर से, गुरु से। जी बाबा जी, शुक्राना करना यानी अपने आत्मबोध से किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञ रहना है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, संसार, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए यह पॉजिटिव एनर्जी जो हम अपने परमात्मा के प्रति, अपनों के प्रति करते हैं, शुक्राना करना, जिससे हम जितना अधिक शुक्र गुजार होते हैं और अपने परमात्मा प्रति, पूर्वजों प्रति, सभी अपने हित शुभ चिंतकों प्रति जो भी हम शुक्राना करते हैं, उससे हमारी आत्महीनता और अहंकार से हम बच जाते हैं। और उपकार तो हमें श्रेष्ठता देना है। संतुलन ही संतुलन को प्रकृति में बनाए रखने के लिए ही हमें शुक्राना गुरुपा के प्रति, अपने इष्ट प्रति, सभी ईश्वर के प्रति, दिव्य शक्तियों के प्रति, अपने माता पिता पूर्वजों प्रति, संतों के प्रति, यहाँ तक कि छोटा से छोटा इंसान भी हमारा अगर भला करता है, उसे भी शुक्राना करना हमारे हमारे आत्म ज्ञान को बढ़ाता है, हमें संतुष्टि प्रदान करता है। जय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि दुनिया की अदालत में आज न्यायाधीश हमारे बाबा तो है ही, सब सुपर डुपर जज हमारे, लेकिन आज शनिवार का दिन शनि जी जो प्रकृति के सभी लोगों का कर्म का अवलोकन करते हैं, न्याय करते हैं। और आज बाबा करौली जी भी हमें संदेश दे रहे हैं कि दुनिया की अदालत में चिल्लाने से बेहतर है मौन होकर अपनी अर्जी ईश्वर के अदालत में लगा दें। वहां न वकील चाहिए, न गवाह चाहिए, वहां केवल आपकी नियत देखी जाती है और न्याय सीधा आपके पक्ष में आता है। जय बाबा जी, जय नीम करौली बाबा जी, जय हनुमान जी, जय माँ काली, जय महाकाल, जय गुरुपा। आपके द्वारा इतने शुभ संकेत हमें मिलते हैं कि हमें मैंने स्वयं में संतुष्टि हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाबा जी, सचमुच संसार में बोलने से अच्छा है मौन होकर अपनी व्यथा, अपनी कथा अपने ईश्वर के चरणों में अरदास करनी चाहिए। वहीं से हमें सीधा न्याय मिलता है। जय बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, तुम लोग जो स्वप्न देखते हो, जितने नेगेटिव स्वप्न देखते हो, उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो, या तुलसी माता के चरणों में जाकर अपनी बातें बताकर जल चढ़ाया करो, या फिर मैंने उसे भूलने के लिए सबसे अच्छी बात है कि हम अपने इष्ट के, अपने गुरु के चरणों में अपनी जो भी हम नेगेटिव स्वप्न देखते हैं उसे बता दें, जिससे बाबा उसका उपाय कर देंगे। लेकिन जो हम पॉजिटिव स्वप्न देखते हैं, जैसे मछली को तैरते हुए देखना, उसका मतलब होता है धन लाभ होना, देवी देवता का दर्शन करना अर्थात जीवन में क्रमिक सफलता प्राप्त करना, और सांप दिखने से डरना नहीं है, क्योंकि वह भी सफलता का प्रतीक है। इस प्रकार से अच्छे स्वप्न को भी तुम ईश्वर को बोलकर शुक्राना करो, और जो नेगेटिव स्वप्न है उसे अपने इष्ट को, अपने गुरुपा के चरणों में बताकर उसका समाधान करने के लिए प्रार्थना करो। इस प्रकार से बाबा जी बोलते हैं कि स्वप्न को तुम ज्यादा सरिया ना करो। जय बाबा जी, आपके चरणों में ही हम अपनी सारी बातें बोला करें, यही आप आत्म प्रेरणा दे रहे हैं बाबा जी। हम बच्चों पर आपकी असीम कृपा बनी रहे बाबा जी, और जो भी जाने अनजाने हम गलती कर देते हैं या कर चुके हैं, उनका आप ही निवारण करें, आप ही उद्धार करें, आप ही क्षमा करें बाबा जी। और हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को यही सद्बुद्धि आपके माध्यम से, या आप ही सबको सद्बुद्धि देकर इस बात के लिए शिक्षा प्रदान करें बाबा, कि हम पॉजिटिविटी को बढ़ाएं और नेगेटिविटी को अपने इष्ट, अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। जय बाबा जी। और
संगत जी, कल एक सत्संग में मैं सुनी, एक संगत आंटी 2-3 दिन से एक स्वप्न देख रही थी जिसमें एक बुजुर्ग पुरुष कूड़े के अंदर से, माने आधी रात के समय कूड़े के अंदर से कुछ खाने की पदार्थ टटोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और यह 2-3 बार देखने के बाद वो व्यथित हुई कि दिखने में वो बहुत कुछ गुरुपा जैसे दिख रहे हैं। क्या गुरुपा, वो क्या आप थे? तो उन्होंने कहा, बेटा, जो तुम स्वप्न देखी हो और उस स्वप्न को देखकर जो तुम्हारे आंखों में आंसू आए, यह देखकर मैं तुमसे इतना ही कहूँगा कि तुम्हारी आँखों के आँसू गुरुजी देख रहे हैं, जल्दी ही वो इन्हें मुस्कुराहट में बदल देंगे। बस तुम सेवा किया करो, सुमिरन किया करो और सत्संग किया करो। और एक काम करो, जो तुमने स्वप्न देखा है, तुम अपने तकलीफ को घटाने के लिए और अधिक से अधिक इष्ट कृपा, गुरु कृपा पाने के लिए उन किसी गरीब को जिसके पास पैर में पहनने की जूती ना हो, चप्पल ना हो, उसे चप्पल या जूती दे देना और उसे कोई गर्म कपड़ा दे देना, पर देखना कि वह उसे उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। तो आंटी जी जैकेट खरीदी और जूती खरीद कर कहाँ किसे दूँगी बाबा जी? वह फिर से बाबा जी से प्रश्न करती हैं, तो वो बोलते हैं, जाओ देखो, जो कहीं न कहीं तुम्हें ऐसा ज़रूरतमंद मिलेगा। बाबा जी ही हमारे उपाय को पूरा कराते हैं। आंटी जी मार्केट में गईं, कहीं भी उसे ऐसा नहीं मिला, कि लेकिन अचानक एक व्यक्ति ऐसा दिखा जिसके पैर में ना जूती ना चप्पल है और केवल एक टी-शर्ट पहना था। तो बाबा किस तरह से हमारे उपाय को भी पूर्ण करते हैं और वो आंटी उनको जूती, चप्पल और जैकेट पहना देती हैं। और इससे बाबा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे आँखों में जो आँसू थे, उसे मैंने मुस्कुराहट में बदल दिए। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुकराना बाबा जी। मैं अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ और सबको कृपा और न्याय मिलते रहे, इसी याचना के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जय जी, गुरु जी, जय जय शिव गुरु जी। जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी, सारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज है मैं 23 दिसंबर मंगलवार सुबह के 6:30 होने जा रहे हैं। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इससे लास्ट सत्संग मेरा रिकॉर्ड हो रखा है, वो भी मैं आज ही एक साथ शेयर कर दूँगी। शायद इसीलिए वो गुरुजी ने शेयर नहीं करवाया कि एक और शुक्राना, एक नहीं, मतलब ऐसे तो अनंतम अनंतम शुक्राने हैं, सांस सांस में ही गुरुजी का शुक्राना है। पर जब हमें स्पेशल कोई एहसास कराते हैं गुरुजी, तभी हम लोग शुक्राना करने की सोचते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी। और मेरी तो अपनी सांसें दी हुई गुरुजी की देन है। बस 2024 से मैं जुड़ी हूँ 2024 से गुरुजी ने मुझे कस के ऐसे पकड़ा है। जुड़े तो कब से हुई हूँ मैं, पर तब से बहुत बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी का, भर भर आशीर्वाद मिल रहा है मुझे भी, मेरे पूरे परिवार को, मेरे बेटे को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस कर दिया है गुरुजी ने। मेरी टेलीपैथी, स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी इतनी गुरुजी के साथ हो गई है कि पल पल में मन में चल रहे सवालों का जवाब किसी तरह दे देते हैं गुरुजी। कल हम लोग एम्स गए थे, तो घर से निकलते ही गुरुजी ने कहा था कि डॉक्टरों की बात सुनकर घबरा ना जाएं। और मुझे सुबह ही मैं पहला सत्संग सुनती हूँ, तो सत्संग में मुझे गुरुजी ने यही सुनाया, 2 दिन मैं तेरे साथ हूँ। फिर कहते होर जान दी लोड़ है, पूछ रहे हैं ऐसे। तो हम लोग वहाँ गए थे लास्ट वृंदावन, डॉक्टर हनुमान के मंदिर। तो अभी आज भी हमारा जाने का प्लान था मंगलवार, पर अब नहीं जा पा रहे। तो मुझे यही लगा कि कल गुरुजी ने यही कहा है। तो मेरी बेटी बोलती कि ट्यूसडे को तो गुरुजी की छुट्टी होती है ना। तो मैंने बोला हाँ, कि वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि हनुमान जी मेरे अकाउंटेंट हैं, तो कुछ कार्मिक अकाउंट हमारे काटने के लिए वहाँ बुलवा रहे हैं गुरुजी।
आज तो नहीं जा पा रहे, अगली बार अगले ट्यूसडे गुरुजी अगर भेजेंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। और मेरा कल का ये शुक्राना है, मैं जैसे ही सुबह हम लोग 6 बजे निकल गए थे, खूब फॉग थी, ठंड थी, और बेटी की शाम को फ्लाइट भी थी तो वापस आना भी था, तो मैं कह के ही गई थी गुरुजी कि जैसे हो आप देख लेना, बेटी की फ़्लाइट भी ना छूटे या कैंसिल हो जाए। तो वही सब हुआ, मैं वही बताने जा रही हूँ। जो मेरे चल रहे हैं, मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, उसमें जो रिपोर्ट आई तो वही था कि बस गुरुजी ने कहा कि डॉक्टर जो कह रहे हैं डरना नहीं, तो वो चीज़ मैंने रिपोर्ट लाकर गुरुजी के चरणों में रख दी है। अब वो गुरुजी ही जाने उसका क्या करना है, ब्लेस करने के लिए रख दी है मैंने गुरुजी के चरणों में। और बस यही विश थी, दूसरी के सर्जरी नहीं करवाना चाहती मैं, गुरुजी को मालूम है, लेकिन नहीं, अभी मुझे 777 की ब्लेसिंग, आज सुबह पहला सत्संग जो मैंने खोला है फ़ोन, तो 777 की ब्लेसिंग है, उसमें सुखमनी साहिब की 7वीं पौड़ी का अनुवाद है कि जो भी मतलब व्यक्ति भगवान का सिमरन करता है तो महाशक्ति उसके साथ पल पल तैयार हो जाती है उसकी रक्षा करने के लिए। बस विश्वास चाहिए संगत जी, विश्वास बढ़ा हुआ गुरुजी में, किसी भी परमात्मा तो गुरुजी कहते हैं कि मैं बिंदु में आया था, बिंदु में ही समा जाऊंगा। तो बस उसी निराकार को गुरुजी के समक्ष रखकर उसको विश्वास बनाए रखना है। और ऐसे ही मैं तो बहुत पल पल मुझे गुरुजी की टेलीपैथी मिलती रहती है, जो भी जिस तरह के भी घर में सर्कमस्टांसेस होती हैं उसी के रिगार्डिंग मैसेज देते हैं गुरुजी। अभी हमारे घर में प्रॉपर्टी के चक्कर में भी बहुत विवाद बना हुआ है, तो वही मैं गुरुजी कह रहे थे कि अभी कल ही मैसेज आया था कि 2026 में तुझे मैं नया घर ब्लेस कर रहा हूँ और तू दलदल में फंसी हुई है और मैं उस दलदल से तुझे निकाल रहा हूँ। जय गुरुजी। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना, इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए शुक्राना। और अभी जो मैंने रियलाइज़ किया कि आज सुबह मैं बैठी, जैसे कहते हैं गुरुजी की अपने चारों तरफ एक लाइन बना के बैठो आप और ऐसे गुरुजी को आमंत्रित करो कि हमें ज्ञान दो। तो आज यही मैंने किया और मुझे इसमें इसी चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि बिल्कुल विपत्तियाँ आती तो हैं, मुसीबतें आती तो हैं, उसमें गुरुजी हमारे कष्ट ही कटवा रहे होते हैं, लेकिन उन विपत्तियों से कैसे हमें गुरुजी झट से निकाल भी देते हैं। दूसरों से हम लोगों को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, दूसरों के दुख देखकर अपने दुख को बहुत छोटा ही समझना चाहिए। यही मेरी आज का लेसन है, तो मैं यही संगत जी से शेयर करना चाह रही थी। गुरुजी ने मुझे अभी ये सब रियलाइज़ करवाया है। ये इसकी सुखमनी साहिब की 7वीं पौड़ी सुनाकर भी, तो बस बहुत शुक्राने हैं लाइफ में, अनंतम शुक्राने हैं। गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, मुझे भी बड़ी बीमारियों से बचा रहे हैं, मेरे पूरे परिवार को, मेरे भाई को भी ब्लेस कर रहे हैं, मेरी बेटी को भी ब्लेस कर रहे हैं, मेरी बेटी को भी ब्लेस कर रहे हैं। उसकी तो अनंतम उसकी तरफ से शुक्राना गुरुजी। उसको सेफली ले जाते हो, आप सेफली ले आते हो। मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से भी शुक्राना, उसको भी आप शांति दे रहे हो, मोक्ष दे रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना। और हमारे घर के जितने भी मेरे सदस्य हैं, ऊपर नीचे हम लोग इकट्ठे रहते हैं, तो सभी एक सदस्य को आप ब्लेस कर रहे हो, सुमति बख्श रहे हो गुरुजी, सभी को नेक राहों पर चलने की प्रेरणा दे रहे हो आप गुरुजी। आपस में ईर्ष्या द्वेष मत भेद समाप्त हो रहे हैं गुरुजी आपकी दया से। और जल्द ही हम गुरुजी कह रहे हैं कि जल्द ही एक नतीजे पर पहुंचेंगे और हमारा ये फैसला हो जाएगा अच्छे से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराई से शुक्राना गुरुजी। कल जैसे मैं वहाँ होकर आई हूँ, तो अभी आज बैठी हूँ यहाँ, मतलब जैसे हमने सोचा था कि फ़्लाइट भी ना छूटे और कैंसिल, मैं तो यही कह रही थी पहले कैंसिल, और वही बात हुई। संगत जी कहते हैं कि कुछ मांगो तो सोच समझ के मांगो। फिर मुझे तो अपना था कि टाइम से हम लोग आ जाएं, तो डिले हो रहा था वहाँ थोड़ा सा रिपोर्ट आने में, जो भी था, तो वहाँ हमने रिक्वेस्ट भी की बहुत बार, तो उन्होंने कहा कि चलो आप आ जाओ पहले,
और फिर इतने में पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। अब आ तो गए हम लोग घर, फिर उसके बाद पता चला कि उसी को ही उन्होंने, मेरी बेटी के ऑफिस वालों ने उसी को ही कन्वर्ट कर दिया कि उसको जाना ही पड़ा। तो फिर वो रात को 10 बजे आई है, वो भी गुरुजी की उसमें ही मेहर थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी बेटी को तो अनंतम अनंतम ब्लेसिंग दे रही हैं गुरुजी। शुक्राना मेरी बेटी का जो आगे की जो यात्रा है वो भी शादी से रिगार्डिंग इतने सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी की, मैं तेरे साथ हूँ चिंता नहीं कर। और कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े होटलों में शादी की सत्संग सुनाते हैं। और कल परसों ही मेरे साथ ना मैंने वो सुना रघुबीर अंकल जी का बेटी शिव अंकल, कौन शिव अंकल हैं शायद, उनकी बेटी का सत्संग शादी का सुना था। तो वही 47 रुपीज़ से उन्होंने शुरू किया था, 47,000 उनके पास बच गए। फिर उन्होंने अपने बेटे को दे दिया शादी के लिए। तो यही मतलब पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसे ही आया कि 47 की ब्लेसिंग तो सेम। जिस दिन मैंने सत्संग सुना उस दिन मैं शॉप पे गई कुछ खरीदने, तो ऐसे मन में आया कि 47। तो ऊपर देखा था कोई प्रोडक्ट था, उस पर 47 लिखा हुआ था। तो उसने बोला, मैंने बोला क्या है ये? तो बोले वो है कॉर्न है घर में बनाने के। फिर मैं लेते लेते रुक गई, अच्छा ठीक है। फिर उसी दिन शाम को गई तो 247 का मेरे पास बिल आ गया टोटल करने का। जय गुरु जी। फिर उसी रात, अब पता नहीं वो कैसे डायल हो गया मेरे मन से, ये मैं पूछूंगी अपने बच्चों से कि ये कैसे हो गया। मेरे से ना फ़ोन पे मैं कह रही हूँ, तो ये कैसी कॉल है, ये कैसा नंबर है? तो वो बोल रही है आपने ही गलती से फिंगर से प्रेस कर दिए ये बटन। उसमें भी संगत जी जय जय गुरु जी। 47 444 फिर 47 फिर 444 40 ऐसे कुछ करके एक डिजिट आ गया मेरी स्क्रीन पे, ये मैंने डायल किया है। अब पता नहीं गुरु जी क्या क्या करवा रहे हैं। गुरु जी मेरी बेटी की शादी तो अच्छे से करवा देंगे, अच्छे से करवा देंगे, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी विश्वास बढ़ाइए, विश्वास ही बढ़ाइए। एक मतलब विश्वास के ही आधार पे हम लोग किसी भी कोई भी शक्ति हो उससे हम जुड़ सकते हैं। ब्लाइंड फेथ सरेंडर मांगते हैं बस। हर शक्ति, कोई भी शक्ति तो एक ही है सब, पर माध्यम बने हुए हैं ना सब। तो 100% सरेंडर कर दो आप बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। आज 9 जनवरी 2026, आज शुक्राने का वार है बाबा। 23:03 और पूरा 4:06 बाबा। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ आपके समक्ष बैठ के। बाबा मेरे बच्चा मेरा क्या आया यहाँ रेस्ट करने के लिए, उसने सारे सब कुछ आज मेरे सामने खोल के रख दिया, अपने पिता का कारनामा। बाबा मेरे, अब मैं कहाँ से क्या क्या करूं? और कितना ही मेरा बड़ा बेटा अभी जस्ट बाबा 2-3 साल हुआ सर संभला है। बाबा मेरे, आप ऐसे ऐसे इंसान क्यों बनाते हैं जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देने के लिए पैदा होते हैं? बाबा आप ऐसी बेटियां भी मत बनाइए कि सिर्फ उसको सहना पड़े, सिर्फ सहना पड़े और सहना पड़े। मैं नहीं जानती बाबा कि अब कैसे बाजी पलटेंगे और क्या क्या कहाँ करेंगे, पर पलटना तो आपको ही है बाबा। मेरे बेटे का सब बेटे बड़े बेटे के ऊपर है गुरु जी। सारा सब कुछ कच्चा चिट्ठा अपने पिता का उसके सामने आ गया बाबा।
कि पार्टनर ने उसे किस तरह से ठग के क्या क्या किया है। बाबा मेरे, मैं तो एकदम थक के बेहाल हो गई। न मेरे से कोई बात पूछना गुरुजी, न मेरे से कोई बात मुझे जनाना। बाबा बोले जाए तो बड़ा बेटा के अधीन अब हमें रहना पड़ेगा। मैं बहुत चिंतित हूँ गुरुजी। मेरे छोटे बेटा का खर्चा से मैं किसी को नहीं कुछ करना देना चाहती थी, पर बाबा मेरे मेरे हस्बैंड ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बाबा मेरे, मुझे ऐसे जिंदगी से मौत बहुत पसंद है, बहुत पसंद। बाबा उसने पता नहीं इन 4 सालों में 5 सालों में क्या ही किया। करोड़ करोड़ रुपए का हिसाब वो बता नहीं पा रहे। आप बोल सकते हैं गुरुजी। मैंने इनके माँ बाप के विरुद्ध जाके सब कुछ अपना मतलब लोहा शर्म भी त्याग के उनको ये दुकान दिलवाया। और बाबा 2 साल भी लाखों बावजूद मना करने पर भी कि कभी भी दुकान किसी के हाथ में मत देना। अब क्या बाबा, बच्चा से आया हुआ है। तब से ही बाबा आज 1 1.5 महीने से इन्हीं का खिचड़ी को समेट रहा है। लेने वाले में भी बाबा बहुत बेवकूफ बना के एकदम पानी के नाम पे चीजों को लिया है। पर आपकी कृपा से बहुत कुछ ऐसा भी है क्लॉज जो कि अभी भी सब कुछ हमारे फेवर में हो सकता है। मेरे बाबा, मैं और नहीं जानती कुछ। इसके वजह से ये लोग मेरा फ्लैट को दांव पे लगाने वाले हैं। वो मैंने बहुत मेहनत मशक्कत से बाबा बनवाया है। मेरे बेटे ने पूछा कि आप इतना कहाँ खर्चा करते हो, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि तुम्हारी माँ को सारा खर्च करवाता हूँ। और राशन पानी बिस्किट दवा बच्चे का कुछ काम का, ये सब गुरु जी तो घरेलू खर्च है। कभी कभी 200 300 का कोई कुर्ती समझ में आता है तो वहीं से खरीद लेती हूँ। ये खर्च, ये ब्लेम लगाया मेरे ऊपर मेरे हस्बैंड ने। जब से मैं बाबा 2 साल से सब कुछ अपना बेच के इस घर को चलाए जा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने ये करारनामा 22 में ही कर लिया है, 2022 में। वो भी ना मेरे मुझसे पूछे ना मुझे बताए। बाबा बाबा मैं किसके द्वारे जाऊं? कहाँ जाऊं प्रभु? मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है बाबा। मैं सिर्फ पागल के जैसे रोए जा रही हूँ। बेटा समझा समझा के थक गया बाबा, कैसे समझ लूं? बाबा ये किस तरह किस प्रकृति का मनुष्य आपने बताया बाबा? बेटा भी रो के बाध्य होके फिर से वही एंजाइटी का दवा खाया है। वो भी तब जाके बाहर घूम के आया है, तब शांत हुआ है बाबा। मैं पूरा पूरी बाबा आपकी तरफ निगाह करके बैठी हूँ कि बाबा मेरे कब बाजी पलटेंगे। मैं ऐसी सेल्फिश माँ नहीं हूँ बाबा। बेटा है तो मैं उसको करोड़ों रुपया का सामान का खर्चा करने दूंगी और मेरे हस्बैंड फिर वही से वही काम करेंगे बाबा।
बाबा मेरे आपसे अरदास है, इनका कोई भी तरह करके दुकान जाना बंद करवा दीजिए, नहीं तो बाबा ये पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे। और बाबा आपका निरंतर शुक्राना कि आपने बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया अपनी इस बेटी की जिंदगी में। बाबा मैं और कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति भी नहीं रही कि मैं सत्संग भी सुनूं, कि कुछ बोलूं कुछ करूं। एक तो बाबा पाँव दोनों अलग तरीके से तकलीफ दे रहे हैं, सारे रिपोर्ट्स खराब आए हैं बाबा। HbA1c 10 है, आयरन तो है नहीं बॉडी में, 190 फास्टिंग है, तो पता नहीं क्या क्या तो बोल रहा था बाबा, मुझे इसका कुछ नहीं ज्ञान। बस इतना ही बोला कि रिपोर्ट तुम लोग का अच्छा नहीं है, इसके बाद जाके आप कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह और जो डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाइए। तो मेरे हस्बैंड का भी फास्टिंग शुगर 122 आया है बाबा। बाबा मैं किन्हीं को, इन लोगों में से किसी को आपके बारे में नहीं समझा सकती, मतलब मैं कोशिश करूंगी समझाने का। बस बाबा इनका कहना जो हो गया, अब रो मत। नहीं बाबा बहुत हो गया, माफ करना। आपको अपने डमरू बजा के इन लोगों को नस को तोड़ दीजिए गुरुजी। मुझे मेरा दुकान भी, मेरा दोनों घर भी सलामत चाहिए। अब आप अपना बाजी पलटिए बाबा। मेरे पाँव की उंगली में पता नहीं क्या हो गया है गुरुजी, अब बैठे जा रहा है ना उठे जा रहा है। बस वो जो मैं बड़े मंदिर में पाँव मुझक गया था, वो दर्द रह रह के बाबा बहुत परेशान कर रहा है। खैर गुरुजी इतने माढ़े कर्म करूंगी तो ये होना ही है बाबा। अनंतम कोटि बार शुक्राना है बाबा, अनंतम कोटि बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। जय जय गुरु जी।